नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रसाद सिन्हा आपको मौर्य कला के एथनिक फूड फेस्टिवल में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा 8वां फूड फेस्टिवल है। जो हमारे पुराने सदस्य हैं वो इस कार्यक्रम के बारे में भली भांति अवगत है। जो हमारे नए सदस्य जुड़े हैं उनको मैं इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम हम वर्ष 2014 से मनाते आ रहे हैं। इस कोरोना काल से पहले ये फूड फेस्टिवल कुवैत में एक अपना स्थान रखता था, जिसमें कि भारत के हर स्टेट से, आंध्रा से हो, केरला से हो, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, बिहार, यूपी, झारखंड तो खैर इसमें रहते ही है, हर तरह के हर स्टेट के लोग इसमें पार्टिसिपेट हुआ करते थे। उस समय हमें इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए जगह ढूंढना भी मुश्किल पड़ जाता था, क्योंकि पार्टिसिपेंट और दर्शक इतने अधिक हुआ करते थे कि जगह छोटा पड़ जाता था। एनीवे, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना है तो आप गूगल में जाएं और MKP फूड फेस्टिवल सर्च करें, इमेज सर्च कीजिएगा, सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा। एनीवे, ये तो ही पुरानी बातें। उम्मीद है कि ये कोरोना काल खत्म होते ही फिर से हम अपना वो पुराना कार्यक्रम पहले की भांति कर पाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं इस बार का अपना वर्चुअल 8वां एथनिक फूड फेस्टिवल। और हाँ, अंत में आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ ऐसे ही देख के नहीं चले जाए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से और संबंधियों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद। मौर्य कला के फूड फेस्टिवल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला गोभी। इसके लिए हम एक मीडियम साइज की गोभी लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गोभी मिली नहीं, तो मैंने एक बड़ी गोभी के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं और इनसे हम बनाएंगे गोभी मसाला। गोभी को हमने लेकर एक भगोने में पानी गर्म किया, जिसमें नमक और हल्दी डाल दिया और इसमें 5 मिनट सीधा इस ढंग से और 5 मिनट उल्टा करके पका लिया, जिससे ये 50 to 60% तक पक जाए। और फिर इसे हम पानी से निकाल लेंगे। इसे हम मैरिनेट करेंगे, चाहे आप एक मसाला में कीजिए, लेकिन मैं 3 डिफरेंट टाइप से करना चाह रही हूँ। यह है पहला दही का मसाला। इसमें दही में हमने नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और नमक। दूसरा है ये हरी चटनी। ये आप धनिया की ले सकते हैं या धनिया पुदीना जो भी हो। मेरे पास धनिया पुदीना की चटनी थी घर में, वो मैंने लिया है। और तीसरा है ये भुने हुए प्याज और काजू की पेस्ट। इसको ये 3 स्टाइल में मैं मैरिनेट करूंगी और उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको साथ साथ प्रोसेस बताती जाऊंगी कि हमने और क्या क्या ऐड किया। ये हम इसको मैरिनेट करेंगे तो मसाला इस तरह से पीछे साइड से भरेंगे। आप देख पा रहे हैं, इस तरह से भरते जाएंगे तो मसाला खुद ब खुद अंदर तक चला जाएगा। कोशिश करनी है कि अंदर तक ये मसाला चला जाए और बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि गोभी टूटे नहीं। ये हमने चटनी का भर दिया। अब दही को भी इस ढंग से भर दिया है। वैसे ही हम पूरा भरेंगे। ये देखिए, मैंने मैरिनेट कर लिया है। ये प्याज और बादाम का, काजू का हो गया मैरिनेशन, ये चटनी का और ये दही वाला। इसको मैरिनेट करके मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पे। इसे हम ग्रिल करेंगे। आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी इसे ग्रिल कर सकते हैं। जब तक गोभी ग्रिल हो रही है तब तक चलिए हम इसका मसाला तैयार करें। इसके लिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल और बटर लिया है। थोड़ा गर्म हो जाए। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा, ये खड़े मसाले, इसमें बड़ी इलायची के दाने, लौंग और दालचीनी है।
मसालों की खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे एक चुटकी हींग, और ये मैंने 2 टमाटर, मिर्ची और 1 इंच अदरक का पेस्ट बना लिया है, वो डाल के इसे भूनेंगे। टमाटर के साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये मसाला करीब करीब भुन चुका है। इसमें हम ये बचा हुआ प्याज और काजू का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। देखिए मसाला भुन के तैयार हो गया है। भुनते समय हमने इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी और थोड़ी सी मलाई डाल दी थी, और इसके बाद इसको हमने ग्रिल्ड गोभी पर अच्छे से डाल दिया है, और इससे हरा धनिया या जिससे भी आप चाहें गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे हरे प्याज से गार्निश किया है, और बन गया हमारा गोभी मसाला तैयार। हमारी मसाला गोभी बनकर तैयार है। इसे सर्व करें लच्छेदार पराठे के साथ या नॉर्मल पराठे के साथ। मजा लीजिए। 1 से 1.5 घंटा कुल समय लग जाता है इसे बनाने में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिन्हा। कैसे हैं आप लोग? मैं आज दूध पिट्ठी बनाने जा रही हूँ, जो कि बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, और ये हमारे घर में दादी परदादी के टाइम से बनते आ रहा है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा दूध पिट्ठी बनाने की सामग्री है। एक बाउल में हम 100 ग्राम मैदा लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून घी मिलाएंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डाल के हार्ड डो तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार है। अब इसको 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए ढककर रख देंगे। अब आई सबसे कठिन काम करने की बारी। अब हमें इसे चुटकी से चावल के दाने की तरह पिट्ठियां बनानी है। इतने डो का पिट्ठियां बनाने में कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं। धीरे धीरे इस पे सूखा आटा छिड़कते हुए हाथ से मिलाते रहिए, ताकि यह एक दूसरे से ना चिपके। ये लीजिए, हमारा दूध पिट्ठी का दाना बनकर तैयार है। अब इसे छलनी से चाल लीजिए, ताकि इसका सूखा हुआ जो आटा है वो निकल जाए। अब हमारा दूध पिट्ठी के दाना बनने की प्रक्रिया पूरी हुई। चलिए अब हम गैस को ऑन करते हैं। पैन में हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। फिर इसमें दूध पिट्ठी के दाने को डालकर धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे इसको। ये देखिए, ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक हमको भून लेना है।
अब हम एक पतीले में 1 लीटर दूध को अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। अब हमारा दूध अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें दूध पिट्ठी के दाने को धीरे धीरे डालेंगे। दूध पिट्ठी के दाने को डालते समय इसको चम्मच से मिलाते रहिए ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। इसको आधा होने तक बॉयल करते रहें ताकि ये जो दूध पिट्ठी का दाना है वो अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। देखिए ये अब बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब थोड़ा ठंडा होने पर इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर मिलाएंगे। वैसे तो दूध पिट्ठी हमारा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसके स्वाद को इनहेंस करने के लिए हम घी में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और उसे दूध पिट्ठी में मिला देंगे। अब ये देखिए हमारा दूध पिट्ठी कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे सर्व करें और दूध पिट्ठी खाने का मजा लें। तो ठीक है, आप लोग भी एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं श्रुति कटियार बिहार का प्रसिद्ध पकवान बनाने जा रही हूँ जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आइए बनाते हैं आज मेरे तरीके से लिट्टी और चोखा। चोखा बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए भुना हुआ बैगन। मैंने 1 बैगन लिया है, 1 उबला हुआ आलू लिया है और 1 मैंने उबला हुआ टमाटर लिया है। फिर हम डालेंगे कटा हुआ हरा प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सरसों का तेल और लाल मिर्च का अचार और नमक स्वाद अनुसार हम डाल लेंगे। नेक्स्ट हम अपना बनाएंगे टमाटर की चटनी। इसके लिए आप 4 टमाटर को उबाल लीजिए, फिर इसको मिक्सी में पीस लीजिएगा। फिर उसमें हम डालेंगे अपना प्याज, हरा धनिया, हरा मिर्च और ये कटा हुआ लहसुन और नमक और 1 नींबू का रस। उसके बाद नेक्स्ट हम अपना लिट्टी बनाने के लिए डालेंगे, ये मैंने सत्तू लिया है। इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन कटा हुआ, लाल मिर्च का अचार और सरसों का तेल और पानी डाल के इसका एक अच्छा स्टफिंग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हम आटा लेंगे। ये मैंने 1 करीब कटोरी आटा लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। इसमें हम 1 टेबलस्पून दही और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको एक डो रेडी कर लेंगे। चलिए अब हम बनाते हैं अपना लिट्टी का पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदिता, मौर्य कला परिसर के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज मैं बिहार के हर तीज त्योहार की पहचान
पुआ बनाने जा रही हूँ। ये बनाते हैं पुआ हमारे तरीके से। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, थोड़ा आटा, थोड़ी सूजी जिससे पुआ काफ़ी कुरकुरा बनता है, कंडेंस्ड मिल्क, मैंने चीनी की जगह कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है जिससे थोड़ा सा अलग स्वाद आएगा, घिसी हुई नारियल, पीसी हुई इलायची और सजाने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और घोल बनाने के लिए दूध। पहले हम इस सभी सामग्री को एक एक करके एक बड़े से बर्तन में मिला लेंगे। ये मैंने डाला मैदा, थोड़ा सा आटा, थोड़ी सूजी, कंडेंस्ड मिल्क, और घिसी हुई नारियल थोड़ी सी। अब इन सभी सामग्रियों को थोड़े थोड़े दूध मिला करके हम एक अच्छा सा मिश्रण तैयार कर लेंगे जिससे हमारा पुआ अच्छे से बन पाए। और घोल की कंसिस्टेंसी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए लगभग हमारा घोल तैयार हो गया है। अब इस घोल को हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा पुए का घोल तैयार है। तलने से पहले इसमें हम पिसी हुई इलायची मिला लेंगे। मध्यम आंच पर तेल गरम कर लें और इस प्रकार एक एक करके पुए को हम तलते जाएंगे। पुए को हम सुनहरा होने तक तल लेंगे और इस प्रकार हमारा पुआ खाने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारा पुआ अब बनकर तैयार है। आइए आनंद उठाते हैं स्वादिष्ट पुए का। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई एम रितिका। आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च की चटपटी चाट। इसके लिए मैंने लिया है शिमला मिर्च जो मैंने लंबी लंबी काटी है, बेसन का बैटर जिसमें मैंने लिया है बेसन, अजवाइन, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा तेल। चाट बनाने के लिए मैंने ली हुई है फेटी हुई दही, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, प्याज, टमाटर और बॉइल्ड आलू जो मैंने बिल्कुल पतला पतला काट लिया है। अब हम पहले बनाएंगे शिमला मिर्च के पकौड़े। अब ये आ गए हमारे मजेदार क्रिस्पी क्रिस्पी शिमला मिर्च के पकौड़े। अभी हम इसकी चाट बनाएंगे। चाट बनाने के लिए पहले हम डालेंगे प्याज, टमाटर, आलू, और इसको अच्छे से कवर करने के लिए हम डालेंगे ये हमारी फेटी हुई दही। दही अच्छे से डालनी है जिससे ये पूरा अच्छे से कवर हो जाए हमारे पकौड़े। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे चटनी, ग्रीन चटनी,
चिली चटनी। अभी हम थोड़ी सी और ऊपर से दही डालेंगे। और ऊपर से डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मतलब सेव, और धनिया। बन गई हमारी शिमला मिर्च की चाट। हाय फ्रेंड्स, मैं सुचित्रा आज आपके लिए शादियों, त्योहारों और पूजा प्रसाद में बनाई जाने वाली मिठाई मीठी बूंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिहार और झारखंड की ट्रेडिशनल स्वीट डिश है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए बनाते हैं स्वादिष्ट मीठी बूंदी। तो चलिए मीठी बूंदी, जिसे बूंदिया भी कहते हैं, की रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। यहाँ मैंने 1 कप बेसन, 1.5 स्पून ऑयल, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना ले। इसके पूरे लम्स हटा लेंगे। घोल हमें बहुत पतला और ना ही बहुत गाढ़ा रखना है। यहाँ मेरे पास येलो कलर है। मैं येलो कलर डाल रही हूँ। आप ऑरेंज और ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं। बैटर को 1 घंटे तक के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद बैटर फूल कर रेडी है। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। मैं ये पूरी का जंजरा यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर आप ये बैटर को धीरे से डाल दीजिए और ध्यान रहे कि बूंदी ज़्यादा ना डालें, थोड़ी थोड़ी करके ही निकालें, जैसे आपस में चिपके गई हैं। बूंदी बनाते के समय इस बात का ध्यान रखें कि बैटर को 1 घंटे तक फूलने दें। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। बैटर को छलनी में जितनी बार डालें उसे पोंछकर अच्छी तरह पोंछ लें, जिससे बूंदी गोल गोल बिना सोडे और बिना झांझर के आप बना सकते हैं। रेडी है, देखिए हमारी गोल गोल बूंदी बनकर रेडी है। बूंदी से बूंदी के रायता, बूंदी की कड़ी, बूंदी की सब्जी भी बनाई जा सकती है। अब मीठी बूंदी के लिए चाशनी की तैयारी करते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया हुआ है। इसमें 1 कप चीनी और 1 कप पानी। 1 कप बेसन के लिए मैंने 1 कप चीनी और 1 कप पानी लिया है। और इसमें आप चाहे तो इलायची डाल सकते हैं, इलायची और केसर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चाशनी बनकर तैयार है। इसमें थोड़ा नींबू डालें ताकि ये जमे नहीं। 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। ध्यान रखें जब आप चाशनी में बूंदी डालें तो चाशनी और बूंदी दोनों गर्म रहे। यदि बूंदी ठंडा हो तो चाशनी थोड़ा ज़्यादा गर्म रखें।
चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें बूंदी डाल देते हैं। याद रखिए चाशनी थोड़ा ज़्यादा ही बनाए ताकि बूंदी इसको सोख करे। यदि आप तुरंत खाना चाहते हो, क्रिस्पी खाना चाहते हो तो आप तुरंत खा सकते हैं, और सॉफ्ट खानी हो तो इसे चाशनी में 2 घंटे रख के खाए ताकि बूंदी पूरी तरह से फूल जाए। 2 घंटे के बाद देखिए हमारी बूंदी बनकर तैयार है प्लेटिंग के लिए। देखिए कितनी सुंदर खिली खिली सी बूंदी तैयार है। अब इसे गार्निश आप वाटरमेलन या मेलन सीड से कर सकते हो। मेरे पास ये नहीं है, मैं इसे बादाम और पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। मीठी स्वादिष्ट दानेदार बूंदी बनकर तैयार है। एंजॉय। थैंक यू। नमस्कार, मैं श्वेता। मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ। यह हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशनल स्वीट्स है, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने सबसे पहले मिल्क लिया है, इसका हम मावा तैयार करेंगे। तो मावा बनाने के लिए हमने सबसे पहले मिल्क को गाढ़ा होने छोड़ रखा है गैस पर। इसे हम स्टार्ट करते जाएंगे और यह मिल्क धीरे धीरे गाढ़ा होते होते मावा बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं लगभग गाढ़ा हो चुका है। इस तरह से हमारा खोआ बन चुका है। अब हम गुजिया बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। डो के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, 1/4 हमने घी लिया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस मैदे में मैं पानी डाल रही हूँ और धीरे धीरे से गूंथकर इसका डो मैं तैयार कर लूँगी। हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसके लिए हमने आलमंड और काजू नट लिया है और उसको मैंने क्रश कर लिया है। अब हम इस मावा को बाउल में डालेंगे। बाउल में डालकर उसके बाद मैं शुगर, कोकोनट पाउडर और क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। मैंने यहाँ ब्राउन शुगर लिया है। अब ये हमारा कोकोनट पाउडर है, लगभग मैंने 1/3 लिया है। और ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिया था उसे क्रश कर लिया है। अब इन सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मैं यहाँ पर सूखे नारियल भी यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने चॉप्ड कर लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं उसके, और उसे भी इस इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ली, और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाले हैं, और अब सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद मैं इसको शेप में देना शुरू करूँगी। गुजिया को अब शेप देना है। गुजिया के शेप के लिए मैंने सबसे पहले डो लेकर छोटे से पीसेस लेकर उसको पूरी के शेप में बना रही हूँ। अब इसमें जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था उसे स्टफ़ कर लूँगी। स्टफिंग करने के बाद मैंने इसको क्लोज़ कर लिया। क्लोज़ करने के बाद अच्छी तरह से इसे क्लोज़ करना है। करने के बाद मैंने इसके थोड़ी सी डिज़ाइन बना लिए हैं, जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। इसे शेप देने में थोड़े से टाइम लगते हैं। इस तरह से एक एक कर हम सारे गुजिया का शेप तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ दूसरे तरीके से भी गुजिया बनाया है। इस तरह से हमने बड़ी रोटियां बेल रखी हैं और उसको मैंने कटर से कट कर लिया है। मैं यहाँ 3 तरीके से गुजिया बनाई हूँ।
तीसरे तरीके के लिए हमने यहाँ यह फ्रेम यूज़ किया है। फ्रेम की सहायता से भी बनाया जा सकता है, तो ज़्यादा आसान हो जाता है लोगों के लिए। अब हम सारे गुजिया को फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमारा तेल गर्म हो रखा है। एक एक कर हमने सारे पीसेस इसमें डाल दिए फ्राई होने के लिए। हमारा गुजिया इस तरह से धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। हमने सारे पीसेस निकालने शुरू कर दिए हैं। सारे गुजिया अब निकल चुके हैं हमारे लगभग। हमारा यह क्रिस्पी और टेस्टी गुजिया बनकर तैयार है। थैंक्स। Friends, we are going to make Bihari fish curry. So let's start. Hello friends, today we are going to make a fish curry. These are the ingredients we need to make the authentic Bihari fish curry. This is green chili, chopped tomatoes, chopped coriander leaves, oil of course, garlic, bay leaf, red chili, black pepper and mustard. For marination we need turmeric powder, red chili powder, salt as per taste, and oil. Once marinated, keep it aside for half an hour. जैसा कि हम जानते हैं बिहारी खाना मस्टर्ड के टेस्ट के बगैर अधूरा है. So, using all those raw ingredients, we make a fine paste of this mustard paste, and we keep a bit raw of them to add more delicacy to our food. After half an hour, we start with frying the marinated fish. So first we start putting the oil in the pan. Once the oil is hot, we start with frying our marinated fish. After frying the fishes, you start preparing for the gravy. So we put the raw garlic, bay leaf, red chili, all this is in the oil, green chili, and the paste. After putting mustard paste to the oil, we add on green chili, red chili powder, turmeric powder, chopped coriander leaves, and tomato. Once the gravy is ready, we add salt as per taste, then the marinated fish, the fried fish, and let it simmer for 5 to 10 minutes. After 10 minutes, looks like the fish is ready to serve. This is our fish meal, and this tastes yum when served with hot white rice. Thank you so much for watching. हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है। मैं आज बेसन के लड्डू बनाने वाली हूँ। इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास।
2 कटोरी मोटा बेसन पिसा हुआ है, 1 कटोरी तगार चीनी से बनाया हुआ है, ये मैंने घर में बनाया है, आधी कटोरी शुद्ध घी, 2 टीस्पून पानी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। मैं अभी गैस ऑन करूँगी। मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें घी डालूँगी, पैन में घी डालूँगी। अभी तो मैं आधी ही घी डालूँगी, पूरा घी नहीं डालूँगी। अभी मैं घी को गर्म होने देती हूँ। घी गर्म हो गई है तो अब मैं इसमें धीरे धीरे बेसन डालूँगी। ये 2 कटोरी बेसन पूरा डाल दूँ। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। मैं ये तब तक फ्राई करूँगी जब तक बेसन का कच्चापन निकल ना जाए और वो अच्छे से भून ना जाए। अब मैं बाकी के बचे हुए घी भी इसमें डाल दूँगी। अब मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको धीरे धीरे फ्राई करूँगी। इसे फ्राई होने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाता है। इसे लगातार चलाते हुए भुनें, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और लड्डू में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब मैं इसमें 2 चम्मच पानी डाल करके इसको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। पानी डालने से लड्डू का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, लड्डू थोड़ा दार बनते हैं। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। बेसन ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। मैं इसे एक बर्तन में निकाल देती हूँ। और मैं इसमें आधे चम्मच इलायची पाउडर मिक्स कर देती हूँ। बेसन को थोड़ी देर में ठंडा होने के लिए रखती हूँ। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें तगार डालूँगी। अगर आपको घी कम लगे तो थोड़ा सा घी आप ऊपर से मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसमें तगार मिक्स करूँगी। बेसन पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गर्म है। मैं तगार मिक्स करके अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। तगार अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे लड्डू का शेप दूंगी। सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। ये थोड़े से बचे हुए हैं, मैं इसके भी एक छोटे से लड्डू बना करके इसमें डाल दे रही हूँ। हाय दोस्तों, मैं बुशरा। आज मैं आपको लजीज अचारी चिकन का रेसिपी बताने वाली हूँ। अचारी चिकन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है सरसों, मेथी, काला जीरा, तिल, सौंफ, नमक, चिकन मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चाट मसाला, नींबू जूस, ग्रीन चिल्ली स्मॉल, ग्रीन चिल्लीज बिग, chopped tomatoes, chopped onions, chicken and oil। अभी शुरू करते हैं
अचारी चिकन बनाने का तरीका। कढ़ाई में तेल ले लीजिए। तेल जब गरम हो जाए उसमें सरसों, मेथी, तिल, सौंफ और काला जीरा डाल दीजिए। थोड़ा क्रैकल होने तक रुकिए। अभी देखिए अच्छे से ये हो गया है। इसमें स्मॉल ग्रीन चिलीज डाल दीजिए। जब ये क्रैक होने लगे तो प्याज डाल दीजिए और प्याज को ब्राउन होने तक उसको अच्छे से चलाते रहिए। अभी देखिए हल्का सा ब्राउन होने स्टार्ट हो चुका है प्याज, तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून जाए तो उसमें हम लोग सूखा वाला सारा मसाला डाल देंगे। अब हम लोग सूखा मसाला डाल देंगे। हल्दी, मिर्ची पाउडर, सॉल्ट और चिकन मसाला, और इसको फिर हम लोग अच्छे से भूनेंगे जब तक इन मसालों से तेल नहीं छूट जाए साइड्स में। अभी देखिए अच्छे से तेल छूटने लगा है साइड से, तो इसमें अभी हम लोग टमाटो जो चॉप करके रखा हुआ है उसको डाल देंगे। सारे मसालों से जब ऑयल छूटने लगेगा तब हम लोग इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। देखिए इसमें अच्छे से तेल छूटने लगा है मसालों में से। अब हम लोग इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से भूंजेंगे। अभी इसको ढक दीजिए सिम पे जब तक चिकन 3/4 तक पकने जाए। जब तक चिकन उधर पक रहा है उसका एक लास्ट इंग्रेडिएंट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए चाट मसाला एक बोल में लीजिए, उसमें नींबू जूस ऐड करिए, एक अच्छा सा पेस्ट बना दीजिए नींबू जूस और चाट मसाले का। उसके बाद ये जो बिग ग्रीन चिलीज है उसको बीच में स्लिट करिए और इसके बीच में आपको ये चाट मसाला और नींबू का मिक्सचर डाल के रखना है। ऐसे सारे चिलीज में ऐसे कर लीजिए। क्योंकि अचारी चिकन तीखा होना चाहिए उसके लिए हम लोग इसके सीड्स नहीं निकालेंगे, ये सीड्स के साथ ही करी में जाएगा। अभी देखिए ये सारे रेडी है और ये नींबू और चाट का मिक्सचर भी रखिए, इसका भी यूज़ होएगा लास्ट में। बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा। फिर से हम लोग इसको एक बार चला लेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी छूटने लगा है चिकन का, हम लोग को और थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। देखिए चिकन ऑलमोस्ट 3/4 पक चुका है। अब इसमें हम लोग स्टफ्ड चिलीज बना के रखे हैं वो डाल देंगे और उसके बाद जो नींबू और चाट का पेस्ट बचा हुआ है वो भी हम लोग इसमें सारा डाल देंगे। अब हम लोगों को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ेगा। अब पूरा चिकन पकने तक इसको सिम पे ढक के पकाते हैं। अभी चलिए देखते हैं कि ये क्या पक गया। देखिए
ये एकदम अच्छे से पक गया है, पूरा तेल भी ऊपर आ चुका है। हम लोग का अचारी चिकन रेडी हो चुका है। इसको आप लोग नान, रोटी या चावल किसी के साथ भी। अभी देखिए हम लोग का अचारी चिकन तैयार है, तो प्लीज़ आइए और उसका मज़ा लीजिए। मौर्य कला के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। मैं सुप्रिया सिंह आज आप लोगों को अपने किचन में लिए चलती हूँ, जहाँ पे मैं आज गाजर की मिठाई बनाऊंगी। ऐसे तो आपने गाजर की बर्फी, गाजर का हलवा खाया होगा। आज आप मेरे स्टाइल में, आई मीन हेल्दी एंड टेस्टी स्टाइल में आप देखेंगे कि मैं गाजर की मिठाई कैसे बनाती हूँ। अगर आपके बच्चे गाजर नहीं खाना चाहते तो आप उनको ऐसे बना के खिला सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने किचन में। चलिए हम कैरेट की स्वीट बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले कैरेट को मैंने पानी से वॉश किया, अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसे पील ऑफ करा। पील ऑफ करके आप कैरेट को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करेंगे। ये हमारा चॉप्ड कैरेट है, 500 ग्राम। ये हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं। ये डेसिकेटेड कोकोनट, पिस्ता, कॉर्नफ्लोर, कार्डमम, इसे मैंने पाउडर बना लिया है। ये शुगर को भी पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इसकी जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं। चलिए अब हम गैस ऑन करते हैं। उस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और आप कैरेट को उसमें डाल देंगे। कैरेट को डालने के बाद हमें उसमें 2 कप्स पानी डालने हैं और पानी इतना डालना है कि उसमें कैरेट हमारा अच्छी तरह से डिप हो जाए, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है, तो इसे पूरी तरह से डिप होना चाहिए। अब इसे गैस में कवर करके इसे थोड़ी देर के लिए बॉईल होने छोड़ देंगे। चलिए हम चेक करते हैं हमारा कैरेट बॉईल हुआ या नहीं। ये देखिए परफेक्टली बॉईल हो गया। अब इसे गैस बंद करके ठंडा होने देंगे और इस पानी को हम सेपरेट रख लेंगे और कैरेट की प्यूरी बनाएंगे। कैरेट को मिक्सी में रख के फाइन पेस्ट बनाना है। ये देखिए हमारा फाइन पेस्ट रेडी हो गया। वो जो मैंने कैरेट का पानी रखा था उसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करूंगी पूरी तरीके से। और ये हमारा कॉर्नफ्लोर वाटर है। अभी गैस पे पैन चढ़ाऊंगी। पैन को हमें गैस को ऑन नहीं करना है। इसे बिना गैस फ्लेम ऑन किए हुए हमें उसमें कॉर्नफ्लोर का पानी, शुगर डाल के मैं उसमें अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छे से की तरह मिक्स होने के बाद फिर मैं गैस को ऑन करूंगी और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। नहीं तो अगर मैं नहीं चलाऊंगी तो इसमें लम्स आ जाएंगे। इसे अच्छी तरह चलाते रहे लगातार। देखिए चलाने के बाद इसे हमारा क्रीमी पेस्ट रेडी हो गया। इसमें मैं इलायची पाउडर डालूंगी। आप इसकी जगह वेनिला एसेंस भी ले सकते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इलायची पाउडर लिया। इसे अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बनने के बाद गैस ऑफ कर देंगे और इसे हमें बोल्स लेने हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, बोल्स या किसी तरह के मोल्ड्स ले सकते हैं जिसको पहले ऐसे आप ग्रीस करके रखोगे और इसमें आप कैरेट का पेस्ट डालोगे। सारे बोल्स में, ग्रीस्ड बोल्स में कैरेट के पेस्ट को हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से टैप कर देंगे।
टैप करने से हमारा वो ऊपर का लेयर स्मूथ हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग किसी तरह की शेप एंड साइज का मोल्ड्स ले सकते हैं। ये हमारा कैरेट का पेस्ट है। इसे है ना हमें फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में ही रखें, डीप फ्रीजर में नहीं रखें। 3 से 4 घंटे तक इसे हमें फ्रिज में रखना है। उसके बाद इसके निकालने के बाद इसमें कोकोनट से लेयरिंग करेंगे। देखिए लेयरिंग करने के बाद हमारा स्वीट्स रेडी हो गया। मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ क्या क्रीमी और स्मूथ बना है। आप बना के देखें, रियली इट्स वेरी टेस्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना। My name is Tanishi Verma. Today we make a lemon water and I am 5 years old and we called lemon water in Hindi Suganji and also Nimbu Pani. Let's say I have some lemons and some sugar and I have some 2 glasses of water and I have some pot. Let's start it. First we put some lemon, then we put some water and we make 2 glasses of water. And then we put some sugar. We need 2 glasses of sugar. It's not very healthy for our body. Now we stir it. Now your lemon water is ready. Now we put the lemon water in the let's see how your lemon water made it tasty. Wow, bye. Today I'll be making one of the most famous dishes of India, paneer butter masala and paratha. Let's start. To make paneer butter masala in my style, we need paneer cubes, onion in square pieces, milk, thick cream, tomato paste, butter, cashew, oil, cumin, bay leaves, cardamom, big and small,
clove, turmeric powder, coriander powder, garam masala, chili powder, homemade mixed masala and salt. Put the pan on the gas stove and keep the flames on medium. Once the pan is slightly heated, add oil. Then add cumin, bay leaves, cardamom and clove. Then fry it for 1 minute. After it has been heated, add onion. Then stir it till it becomes golden in color. As you can see, the onions have become golden in color. Now add paneer cubes and stir it till it becomes golden in color. Now as you can see, the color has changed. Then add all the spices. Mix it properly and cook it for a while. Keep stirring it in between. Now that our spices are cooked, we will add tomato paste. And cashew paste. And mix it well. Now add thick cream and butter. And stir again. Add a cup of milk. It will enhance the taste. Stir it again and cover the pan. Leave it for a while on low flame. You can see our delicious paneer butter masala is ready. Serve it in a bowl. After our paneer butter masala is ready, let's make parathas. To make paratha, we need wheat flour, carom seeds, also known as ajwain, oil and salt. Add all the ingredients to make a dough using water. Leave the dough for 5 to 10 minutes. Now that our dough is ready, make small balls and roll it with a roller. You can make any shape of paratha. I am making a square one. Put it on a pan and cook it for a minute or two. And now our paratha is ready. Here is our paneer butter masala with paratha and salad. Enjoy your dish. Hi friends, my name is Daksha and I'm 10 years old, and today I'm going to make a really delicious recipe named the Choco Chips Chocolate Frappuccino.
which is very easy to make and is very delicious. So let's go see how to make it. So the ingredients we need are a glass of milk, chocolate syrup, crushed ice, 3 teaspoons of sugar, choco chips, some vanilla essence. It's for choice. If you want to put this in your frappuccino, it's optional, and I love to put vanilla essence in my frappuccino, so it becomes really tasty. Whipped cream for decorations on the top, for the topping, and a Kit Kat for some decorations. So we just need to pop everything into this mixer grinder. I'm going to add all this crushed ice into the jar, and now I'm going to add all the milk into it. So after adding the milk, I'm going to add the chocolate syrup. You will need exactly 2 tablespoons of chocolate syrup to make it more chocolatey type, and some choco chips, and I'm also going to save some for the decorations. And that will be enough. I'm going to put all the sugar in, and a tablespoon of vanilla, a teaspoon of vanilla essence, and that's it. So now we're just going to blend it all. Now our frappuccino is all ready. So now I'm just going to decorate the glass a bit so that it looks nice. So what I'm going to do is going to take the chocolate syrup, and I'm going to make drips all around the glass. Just like that. So you can see it looks nice now. Now I'm going to pour in some frappuccino. So we have a frappuccino all done. Now I'm going to add the whipped cream. So we have our whipped cream all done, and now we are just going to add a bit of choco chips and the chocolate syrup and the Kit Kat for decoration. So first I'm going to add some swirls of chocolate syrup and some chocolate chips. And now for the Kit Kat. Now we have a frappuccino all ready, and for the last thing, a straw. So it sure does look really good in looking, but I'm also going to taste it. Now it's for the taste test. Wow, so yummy. So hope you guys will try this recipe. So guys, here is our really tasty frappuccino, and even I didn't expect this to happen. The decoration tastes so good.
it's really easy to make. So bye. Hi all, I am Shayan. I am going to prepare 2 types of juice with no added sugars. First, I will prepare sweet watermelon juice. Let me introduce you to the ingredients. I have some chia seeds, some coconut water, mint leaves and some tarboos. And here is the tarboos grinded. Thank you, Ammi. Now I'm gonna pour the tarboos in the, I'll just keep this here. I'm gonna put the tarboos in the cup. Now, as that is done, now I'm gonna put some coconut water. After putting the coconut water, I'll put a little mint leaves. And after the mint leaves, I have to put some chia seeds. Now a watermelon juice is ready. We are gonna keep this aside. And after that, now we're gonna make the tangy pineapple juice. Now I'm gonna introduce you to the pineapple ingredients. Then first is pineapple, some pineapple pieces and honey, and for some Indian flavor, chaat masala. Now let's prepare for the tangy pineapple juice. First, I'm gonna put the pineapple juice over here so that it doesn't fall. Okay, and just pour it. And after that, I'm gonna put the chaat masala. A little. And after the chaat masala, at last, I'm gonna put the honey for. Done. Now the honey is done. Now I have to put a little bit of one, and after that I have to mix it up. After mixing it up, now my pineapple juice is done and my watermelon juice is done. I'm gonna serve it to my Ammi and Abbu. Hello everyone, my name is Shahana and today I'm going to make a healthy salad. Let's start. First we have some cucumbers, some boiled beans and some boiled potatoes. We have some onions, some chopped tomatoes, some coriander leaves, some berries, some sunflower seeds, some carrots, some corns, some chopped boiled eggs, some lime juice, some salt for the taste, and finally we have ranch. Let's start. Then I'll put the onions, then we put the tomatoes, then we put a pinch of some corianders, some berries, some corn, I'm taking my corn, and finally I'm going to take this and put it
I'm gonna put the juice and a pinch of salt. Now let's mix. Okay. Now I'm gonna put it in the bowl. Okay, I'm gonna put it in the bowl. Okay. I'm gonna I'm gonna take that. Okay. Huh? Our salad is ready. Huh? नमस्कार, मैं हूं अभय कश्यप। आज के कार्यक्रम में जिस तरह के व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया है वो काबिले तारीफ है और वीडियो की क्वालिटी भी पिछले साल के मुकाबले काफी इम्प्रूव हो गई है। ये है एक्सपीरियंस का कमाल। और पार्टिसिपेंट्स का तो कहना ही क्या, पिछले साल से ज्यादा नंबर में आए हैं और उनकी मेहनत दिखलाई देती है। जितनी मेहनत उन लोगों ने खाना बनाने में की है उतनी ही मेहनत उन लोगों ने वीडियो बनाने में की है। और हमारे सदस्यगण जो इस प्रोग्राम को एक साथ मिलकर देख रहे हैं और हमारे अतिथिगण वो भी जुड़े हुए हैं, जजेस जुड़े हुए हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एक कॉम्पिटिटिव इवेंट था, इसका रिजल्ट हम जजेस से लेंगे और कंपाइल करके बाद में पब्लिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।